पिताजी को मन में आ गया कि मुझे संतरा लेना है और खुद ने त्याग पछाण कर लिए कि मैं आज से नहीं खाऊंगा पीऊँगा नहीं। तो जिस दिन से पापा जी ने त्याग लिया तो साथ साथ मम्मी ने भी तपस्या चालू कर दी। वे संतरा लेना ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, अपनी मौत से लड़ाई करनी है और मौत से लड़ाई बहादुर लोग भी कर सकते हैं। जैसे भाई ने अन्न त्यागा, भाभी जी तैयार हो गई कि मैं भी आज से अन्न नहीं खाऊंगी और उनके भी 17 की तपस्या है और भाई के भी 17 का संतरा। आज समझो भाभी जी के भी 17 का संतरा है ये। काम कमायो जी, काम करायो जी, सजोड़े संतारो जबरो इतिहास रचायो जी, जबरो काम करायो जी, काम कमायो जी, सजोड़े संतारो नव इतिहास रचायो जी, जबरो काम कमायो जी, काम कमायो जी, चा परिवार बढ़ायो, सकले चा परिवार रोथे गौरव खूब बढ़ायो, भाई बेटा बउआ बेटा बड़ परिवार पायो, सबरो नाम बढ़ायो जी, जबरो काम करायो जी, सजोड़े संतारो नव इतिहास रचायो जी, जबरो काम करायो जी, जबरो काम करायो जी। भाई आई थाने हना काटा काटा है फोन ले रहे हैं, फोन उठा रहे हैं। हाँ जी, छोड़ा मेरा नाम कांतिलाल संकलेचा। ये संतरा कौन है, क्या? ये संतरा वाले मेरे मम्मी और पापा है दोनों। तो मेरी मम्मी का तो 10 साल पहले संकल्प लिया हुआ ही था कि मुझे 10 साल बाद में संतरा लेना है, क्योंकि इनकी 2 ने दीक्षा ली थी। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने बोला था कि इनको जब 10 साल होगा तब मैं संतरा लूँगी। जब इनका 10 साल पूरा होने आया तब पिताजी को अटैक आ गया। अटैक आया तो जोधपुर 10 दिन मेडिकल्स हॉस्पिटल में रहे। तो एक बार तो डॉक्टर ने मना बोल दिया था, सीसीयू पे भी इनका ब्लड प्रेशर 0 था। लेकिन 12 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद में इनकी आंखें खुल गई, होश आ गया इनको। तो 10 दिन के बाद जब घर पे आए तो बेड पे थे, हम सेवा कर रहे थे, तो उनको खुद को पिताजी को मन में आ गया कि मुझे संतरा लेना है और खुद ने त्याग पछाण कर लिए कि मैं आज से नहीं खाऊंगा पीऊँगा नहीं। तो जिस दिन से पापा जी ने त्याग लिया तो साथ साथ मम्मी ने भी तपस्या चालू कर दी। तो उसी के 10 दिन बाद में जब हमारे गुरुदेव पधारे तो माँ श्रमण जी आचार्य श्री पधारे तो मम्मी आचार्य श्री के श्रीमुख से मम्मी ने भी संतरा पछाण ले लिया। तो आज दोनों के संतरा है और ये संतरा अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए ले रहे हैं, अपना भविष्य आगे का बढ़िया गति मिले उसके लिए ये संतरा है। हमारे धर्म में कहा गया है कि संतरा वाले बहुत ऊंची गति में जाते हैं, तो ये अपने कर्म काट के ऊंची गति में जा रहे हैं। आप सब परिवार वाले इनकी सेवा में लगे? पूरे परिवार वाले हम कम से कम 150-200 जने इनके सेवा में लगे हैं। कम से कम 8 भाई और 3 बहनों की फैमिली है, सब इधर आए हुए हैं, सब इनके सेवा में लगे हैं। माणक संकलेसा है और मैं श्री पुखराज जी है जो मेरे बड़े भाई संतरा लिया है वो सबसे बड़े है और मैं 7वें नंबर पे हूँ।
और मैं जब मेरा जन्म हुआ तब इनकी शादी हुई थी, और जैसे ही मैं 4 साल का हुआ मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। मैं इस वृक्ष के नीचे ही पला पढ़ा, शिक्षा विवाह सब इन्हीं के द्वारा किया हुआ है। और इनका संतारा है, बहुत भाभी जी ने भी संतारा लिया है। संतारा आत्मा शुद्धि के लिए, शारीरिक शुद्धि के लिए, और हमारे में जैन धर्म में ये किया जाता है कि संतारा लेने वाला बहुत ही उच्च कोटि की गति प्राप्त करता है, और इनका आने वाला भविष्य है वो बहुत ही बढ़िया है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको मुक्ति मिले और बहुत ही ऊंची जगह मिले भाई साहब और भाभी जी को, और आगे हमें भी प्रेरणा मिले। आने वाले समय में हमारा भी मौत का समय आवे तो हम भी ये संतारा की गति में जाए, संतारा लेके अच्छी गति में जाए। सर ये संतारा तो लेते हैं, ये जोड़ा एक पति पत्नी दोनों एक ये फर्स्ट टाइम, न तो किसी ने सुना है न किसी ने देखा है। हमारे जैन धर्म में सिंगल संतारे तो बहुत होते हैं जोड़ के से, ये संतारा फर्स्ट है। इसीलिए ये पूरे इंडिया में क्या हिंदुस्तान में भी जैन समाज बहुत बचा हुआ है। ये ऐतिहासिक है कि एक को दे के एक संतारा लेवे। संतारा लेना एक कोई छोटी चीज़ नहीं है, अपनी मौत से लड़ाई करनी है, और मौत से लड़ाई बहादुर लोग भी कर सकते हैं। जैसे भाई ने अन्न त्यागा, भाभी जी तैयार हो गई कि मैं भी आज से अन्न नहीं खाऊंगी, और उनके भी 17 की तपस्या है, और भाई के भी 17 का संतारा। आज समझो भाभी जी के भी 17 का संतारा ही है। उन्होंने करीबन 9 दिन की तपस्या की, और 8-10वें दिन उन्होंने संतारा हमारे धर्मगुरु युग प्रधान माँ शर्मण जी के मुख से लिया। और ये मौका साधुओं को भी नहीं मिलता है कि वो गुरु के मुख से संतारा स्वीकार करें, और इनको ये भी मिला है। ये सब ऐतिहासिक है। ये संतारा में कितने इतिहास बनते हैं, आगे आगे ये चलता रहेगा और इतिहास और भी जुड़ते जाएंगे। परंपरा में संतारा अनशन का बड़ा महत्व है। जैन आगम जीने की कला सिखाते हैं, उससे ज़्यादा व्यक्ति मृत्यु को कैसे प्राप्त करे वह कला भी प्राप्त है। अनशन स्वीकार करते हैं, उसके पीछे भी कई कारण हैं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और मन में आ गया मैं अनशन स्वीकार करूं, ऐसा नहीं स्वीकार होता है। जैन आगमों में कई कसौटियां बताई गई है, और उसके आधार पर व्यक्ति अपने इस अनशन को स्वीकार करता है। तो अनशन से पहले संलेखना भी होती है, जिसमें मन को मजबूत किया जाता है, शरीर को कृश किया जाता है, तपस्या करते हैं। और कई वीर व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वतः ही संतारा की भावना मन में आती है और उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। तो अनशन करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे पहले होता है कि अपने परिवार के प्रति, अपने शरीर के प्रति ममत्व का भाव कम हो, इवन अपने तन के प्रति भी बिल्कुल ममत्व ना हो। सब प्रकार के ममत्व से ऊपर होकर के न जीने की आकांक्षा न मरने की आकांक्षा, मन में यह हो कि मेरी मृत्यु हो तो समाधि पूर्वक मृत्यु हो। तो अनशन समाधि पूर्वक मृत्यु है। और जैन परंपरा में बताया गया कि व्यक्ति के अंतिम समय के भाव से हम ये पहचान सकते हैं कि आगामी व्यक्ति का जन्म किस स्थान पे होना होगा, क्योंकि मृत्यु के समय जैसे परिणाम होते हैं उसी आधार पर अगला जन्म होता है। तो अनशन पूर्वक मृत्यु है वो समाधि पूर्वक मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु तो अवश्य है, लेकिन समाधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। और इस प्रकार संतारा स्वीकार करना, दोनों ही पति पत्नी ने जो ये काम किया है ये एक अद्भुत काम है। क्योंकि हम बहुत सारी बातों में तो देखा देखी भी कर लेते हैं, साथ भी निभा लेते हैं, लेकिन तपस्या में और तपस्या में भी अनशन में एक दूसरे का साथ देना ये इतिहास की विरल घटना है। तो दोनों का कैसा योग मिला है कि पुखराज जी और गुलाबी भाई दोनों के एक साथ ऐसी भावना बनी और दोनों ने एक साथ अनशन स्वीकार किया। और मैं देख रही हूँ कि दोनों एक दूसरे के भावों को बढ़ाते जा रहे हैं, प्रवर्धमान कर रहे हैं। तो एक दूसरे का यह सहयोग इनके आत्म कल्याण के लिए भी हितकर होगा और परिवार का गौरव भी बढ़ता है और हमारे तेरापन धर्म संघ का गौरव भी बढ़ा है और जैन शासन का गौरव भी बढ़ रहा है। तो इनके संतारे के प्रति मंगल कामना। ओम। हाँ, स्वीकार किया, ये भी इनके भाग्य की बात है कि गुरु का योग मिलना कितनी बड़ी बात है। और आचार्य श्री महाश्रमण जी उसी दिन यहाँ जसोल नगरी में पधारे थे और उसी दिन इन्होंने अनशन को स्वीकार किया
क्योंकि पुखराज जी के तो पहले से चल रहा था, लेकिन भेंट उन्होंने गुरुदेव को दी है, लेकिन गुलाबी बाई ने तो उसी दिन संथारा स्वीकार किया है। और एक बार नहीं, गुरुदेव इनके घर 3 बार पधारे हैं, इतना सानिध्य प्राप्त किया है। तो ये आचार्य श्री महाश्रमण जी की महती कृपा है और उनके आशीर्वाद से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और गुरु का आशीर्वाद होता है तो अपने आप रास्ता प्रशस्त होता रहता है। तो गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के ये लोग आगे बढ़े हैं तो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे।